हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 69। नैना के गाल पर दूसरी बार थप्पड़ पड़ा और इस बार भी शीतल ने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस शीतल की ओर देखने लगी। अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। वह जैसे ही शीतल से कहने के लिए आगे बढ़ी, शीतल ने कहा, बस नैना, अब क्या कहोगी तुम? ये कहोगी कि ये सब तुमने मेरे लिए किया? दुख इस बात का नहीं है नैना कि राज ने मेरे साथ ऐसा किया। दुख इस बात का है कि उसने जो कुछ भी किया उसमें शामिल तुम भी थी। उसे यहाँ बुलाना, वो सब सिचुएशन खड़ी करना, सब तुम्हारा प्लान था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी सच में उतनी अच्छी है जितनी तुम देखती हो? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हर प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते। राज ने ही नहीं बल्कि तुमने भी मेरा दिल तोड़ा है। कहते हुए शीतल फफक पड़ी। नैना को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह कर भी क्या सकती थी। उसने एक नजर अवी को देखा और फिर शीतल से कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए किया? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अब इस दर्द में और नहीं देखना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया। जब कभी हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाए और हमसे चला नहीं जाता तो उसे निकालना जरूरी हो जाता है। राज भी तुम्हारी जिंदगी में वही कांटा था जिसे निकाल फेंकना मुझे सही लगा। तुमने सही कहा, जिंदगी आसान नहीं होती जितना मैं उसे देखती हूँ, लेकिन एक चीज के पीछे जिंदगी भर रोना भी तो बेवकूफ़ी है ना। हाँ, मानती हूँ मैंने जो किया उससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी सही ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन तुमने मुझे बिना बताए ये सब क्यों किया? तुम तो मेरी दोस्त थी ना, फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया? शीतल ने कहा तो नैना की खिसक गई और उसने कहा, अच्छा तो क्या करती मैं? ढिंडोरा पीटती तुम सबके सामने कि मैं सब करने वाली हूँ। समझाने से जब तुम्हें समझ नहीं आया और मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अब भी उसमें अपना शाहरुख खान नजर आता है। चिरांद साला, रिस्पेक्ट है उसकी कोई? और तुझे और रुचि को ये साले चिरांद ही पसंद क्यों आते हैं? कुछ अच्छा करो तो गलत, कुछ बुरा करो तो प्रॉब्लम। दोस्त है ना, इसलिए जमीर गवाही नहीं देता कि दोस्तों के साथ गलत होता देखो। मुझे प्रॉब्लम राज से नहीं, उसकी घटिया सोच से है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर तुम लोग ये जो चोचकगिरी करते हो ना, ये बर्दाश्त से बाहर है मेरे। मैं अपने दोस्तों को उसी रास्ते पर जाने दे सकती हूँ जो उनके लिए सही है, सुरक्षित है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जानबूझकर खड्डे में कूदना है। कूदो फिर। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो सबको ये बताती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, झेल नहीं पाती, लेकिन तुम सबको तो आदत है पहले अपना कटवाओ फिर बैठकर रंडी रोना करो। मुझे कोई शौक नहीं है बार बार तुम सबसे बहस करने का। तुम्हें जो करना है करो, जिसके साथ जाना है जाओ, लेकिन मुझसे ये उम्मीद कतई नहीं करना कि मैं चुप रहूंगी। जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो दोस्त हो, प्यार हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहते कहते नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसकी आवाज सुनकर रुचिका भी वहां चली आई। नैना का गुस्सा देखकर उसने अभी ने सहजता से कहा, शांत हो जाओ नैना। नैना अभी की ओर पलटी और कहा, अरे यार पड़ोसी, क्या शांत हो जाओ? तुम बताओ, ये अंधी है क्या जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, या बच्ची है जो बार बार समझाना पड़ता है? उसका सच जाने के बाद भी इसको दुख इस बात का है कि मेरे बनाए प्लान की वजह से राज का असली चेहरा सामने आया। या तो ये बहुत ज्यादा समझदार है या चूतिया है, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। तुम्हें ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है। ये रिश्ते कितने नाजुक होते हैं तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है नैना। राज से जिंदगी में भले अब मैं दोबारा ना मिलूं, पर एक दोस्त होकर तुमने जो किया वो सही नहीं था। जो तकलीफ आज मुझे हो रही है उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, ना कभी होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब खेल है, प्लान है, ड्रामा है। शीतल गुस्से में फूट पड़ी। नैना ने अपना सर पीटते हुए कहा, मतलब हद है। तुम्हारे कहने का मतलब है जिसने चिकन नहीं खाया वो बता सकता है कि वो वेज है या नॉन वेज। अजीब इंसान हो यार तुम। हाँ, नहीं है मुझे प्यार का कोई एक्सपीरियंस। अगर बंदे को बुखार हो तो उसे पैरासीटामोल दूंगी मैं, मुआ मुआ नहीं करूंगी। और तुम लोग जिस प्यार में हो ना, उसे सिर्फ और सिर्फ चुतियापा कहते हैं, जिसमें ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कोई इज्जत है। प्यार तो है ही नहीं। प्यार के नाम पर बस। नैना आगे कहती इससे पहले ही अभी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर ना में गर्दन हिला दी। नैना ने अभी का हाथ हटाया और कहा, सॉरी, और फिर पलटकर शीतल से कहा, यू नो व्हाट, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे राज जैसे इंसान के पीछे बर्बाद मत करो। बहुत से राज और मिलेंगे और मिल जाएंगे, लेकिन प्यार के नाम पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोटना बंद करो प्लीज। नैना की बात शीतल को अच्छी नहीं लगी, वह चुपचाप वहां से चली गई।
रुचिका भी शीतल के पीछे पीछे चली आई। नैना को अच्छा नहीं लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ गलत है। वह खामोश खड़ी देखती रही। अभी उसके सामने आया और कहा, तुम्हें उसे पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नैना ने अभी की आंखों में देखकर कहा। अभी ने देखा नैना की आंखों में इस वक्त सिर्फ खालीपन नजर आ रहा था। वह कुछ बोल ही नहीं पाया, उसने बस नाम में गर्दन हिला दी। नैना वहां से चली गई। अपने फ्लैट में आई तो देखा शीतल अपने सूटकेस में अपने कपड़े भर रही है। नैना ने देखा तो उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी ओर करके कहा, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है नैना। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने भैया भाभी के पास। थक चुकी हूँ मैं इस दिल्ली के चकाचौंध से, रोजमर्रा की इन परेशानियों से। घुटन होने लगी है मुझे यहाँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। कहते हुए शीतल अपना सामान फिर पैक करने लगी। नैना ने देखा तो अच्छा नहीं लगा। वह रुचिका के पास आई और कहा, यार रुचि से समझाना, ये क्या कर रही है? तुमने बताया था जब तुमने ये सब किया। नैना हम तीनों अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच कभी कोई बात छिपी नहीं थी, लेकिन इस बार तुमने मुझे बताना तो जरूरी नहीं समझा। रुचिका भी नैना के प्लान के बारे में जानने के बाद उससे नाराज थी। यार मैं क्या बताती, मतलब और कौन सा कुछ हो गया, सब अच्छा ही तो हुआ। और तू भी तो चाहती थी ना राज उसकी जिंदगी से चला जाए, फिर आज ये सब क्यों? नैना ने झुंझलाकर कहा, हाँ मैं चाहती थी राज उसकी जिंदगी से चला जाए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देकर नहीं। कहकर रुचिका वहां से चली गई। नैना की झुंझलाहट अब बेबसी में बदल चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। नीचे आकर उसने सार्थक की बाइक ली और चाबी लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। नैना का मन इस वक्त बहुत अशांत था और ऐसे में उसका सबसे दूर रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि नैना खुद अपने गुस्से से बहुत डरती थी। अपने गुस्से की वजह से वह रुचिका और शीतल की दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी। दिन भर बाइक से यहाँ वहाँ घूमने के बाद नैना शाम को घर आई तो देखा शीतल अपने घर जा चुकी थी। रुचिका भी अपना बैग जमाई खड़ी थी। नैना को देखकर उसके पास आई और कहा, कल दशहरा है, उसके बाद दिवाली तक छुट्टियां हैं। मम्मी पापा भी काफी दिनों से घर आने को कह रहे थे, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। ओके, नैना ने बुझे मन से कहा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और हाँ तुम भी घर चली जाना, रुचिका ने कहा और अपना बैग लेकर वहां से चली गई। रुचिका और शीतल के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चलने लगे। नैना घंटे सोफे पर पड़ी रही और जब घुटन होने लगी तो उठकर वो वॉश बेसिन के सामने आई और मुंह धोया। घड़ी में देखा रात के 10 बज रहे थे। आज पहली बार नैना को भूख का एहसास नहीं हुआ। नैना ने कपड़े बदले, शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहना और ऊपर टेरेस पर चली आई। दीवार पर बैठी नैना खाली पड़े सुनसान आसमान को देखने लगी। आज चांद अपनी पूरी रोशनी में नहाया हुआ था। नैना की आंखों में खालीपन पसरा था। उदास चेहरा लिए वह एकटक आसमान को निहारती रही। अचानक उसने दूसरी ओर नजर घुमाई तो उसकी नजर दीवार से लगाकर रखे गिटार पर चली गई। नैना दीवार से नीचे उतरी और गिटार के पास आई। उसने उसे उठाया और इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। नैना उसे लेकर दीवार के पास चली आई और हाथों में थामकर उंगलियां चलाई। कॉलेज टाइम में नैना ने गिटार सीखा था, लेकिन कभी बजाने का मौका नहीं मिला। नैना ने कोई धुन छेड़ी और फिर धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। खुशनुमा था वो पल जब हम मिले थे, ना शिकवे किसी से, ना कोई गिले थे। क्यों इतना अब तू खफा है, हाँ कैसी मुझसे ये खता है। जिंदगी अब न रही है जिंदगी, जो थी अलझी सी तेरी मेरी जिंदगी। यारियां खामोश हुई ये यारियां, बोलती
थी खामोशियां भी जिनकी कभी तेरी बेरुखी पे हारा दिल कहेगा न कभी। लव यू जिंदगी, अब ना मिलेंगे हम कभी। लव यू जिंदगी, टूटे हैं दिल टूटे सभी। लव यू जिंदगी, दुनिया है बुरी बस हम ना थे कभी। लव यू जिंदगी, हे। गाते गाते नैना का गला रुंध गया, उसकी आंखों में नमी तैर आई और उसने हाथ रोक लिए। अभी वहां आया, उसके बगल में दीवार पर बैठकर चाय से भरा कप उसकी ओर बढ़ाकर कहा, चाय। नैना ने देखा, उसने गिटार साइड में रखा और कप ले लिया। एक घूंट भरकर कहा, अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना अच्छा गाती हो, अभी ने कहा। बस यूं ही, नैना ने कहा। रुचिका और शीतल के जाने से अपसेट हो, मिस कर रही होगी ना उन्हें, अभी ने कहा। एक्चुअली आई मिस माई मॉम डैड, नैना ने अभी की ओर देखकर कहा। तो अभी थोड़ा हैरानी से नैना को देखने लगा तो नैना ने नजरें घुमाकर कहा, जब भी मैं परेशान होती हूँ वो मेरे साथ होते हैं, बस आज नहीं है। अभी उठा और नैना के सामने आकर एकदम से कहा, ओके, वैसे मैं तुम्हारा डैड तो नहीं हूं, लेकिन तुम चाहो तो 10 मिनट के लिए मुझे अपना डैड मान सकती हो। नाउ यू शेयर एवरीथिंग। नैना ने सुना तो उसे अच्छा लगा। वह चाय का कप साइड में रखकर नीचे उतरी और अभी की गले लगकर कहा, आई जस्ट नीड अ हग। बेचारा अभी, जैसा अभी ऐसा कुछ होने का सोचा भी नहीं था, बस खामोश खड़ा रहा। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 69। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।